दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। मेरी कानूनी बातें अच्छी लगती है ना। आपके लिए ऐसी ही कानूनी बातें बताने वाले वीडियो मैं लाता रहूँगा। मैं एडवोकेट अरुण देशमुख आज आपके सामने जो बात रखने वाला हूँ वह है आपसी तलाक यानी म्यूचुअल डिवोर्स। यह वीडियो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको आपसी तलाक के बारे में महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। आज के घड़ी में देखा जाए तो अगर 100 शादियां होती है तो उनमें से किसी न किसी बहाने कम से कम 40% शादियां या तो टिकने के वास्ते या टूटने के वास्ते कानून के द्वार पर खड़ी दिखती है। जब शादीशुदा स्त्री पुरुष दोनों मिलकर तय करते हैं कि उनकी शादी का रिश्ता शांतिपूर्वक खत्म हो तो वो आपसी तलाक का महामार्ग चुनते हैं। तलाक के विभिन्न प्रकारों में सबसे आसान और कम वक्त में होने वाला तलाक यानी आपसी तलाक होता है। पूछा जाता है कि भारत में आपसी तलाक लेने के लिए कानून क्या कहता है। सबसे पहले भारत में हम देखा जाए तो शादी का रिश्ता एक पवित्र बंधन है। कानून भी जब किसी भी तलाक के वास्ते उनके सामने अगर कोई दावा करता है तो दोनों यानी स्त्री और पुरुष उन दोनों का परामर्श लेती है, समुपदेशन करती है। जब तलाक के सिवा कोई और चारा ना हो तो तलाक पे निश्चय होता है। उसमें भी अगर उस परिवार को अगर बच्चा है तो उस बच्चे का इंतजाम क्या होगा, इसके ऊपर क्या कानून ध्यान रखता है। मानो अगर किसी परिवार में पति पत्नी है और उसके साथ कोई और भी रिश्ता रखने वाला या रखने वाली हो तो वो रिश्ता टूटने का खतरा अधिकतर होता है। रिश्ता टूटने के वास्ते एक प्रमुख कारण है। इसमें अगर पति हो या पत्नी हो, उसने उसका चक्कर बंद किया और मानो उसके पति ने या तो पत्नी ने उसको माफ़ किया तो रिश्ता बच जाता है। मगर वो जो तीसरा है यानी पति पत्नी और वो वाली बात अगर बंद नहीं होती तो वो रिश्ता खत्म होना ही पड़ता है और उसके लिए सम्मति का यानी आपसी तलाक का ही चारा होता है। अगर तलाक लेने वाली पत्नी अगर नौकरी कर रही है तो बात अलग है, मगर वो पूरी तरह अपने पति के ऊपर निर्भर है, उसको कोई उत्पन्न का साधन नहीं है तो उसे रख रखाव यानी मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, उसका रहने का इंतजाम करना पड़ता है और बच्चा हो तो उसके वास्ते भी पैसा रखना पड़ता है। अभी आपसी तलाक के बारे में मैं महत्वपूर्ण बात कौन सी है ये बताना चाहता हूँ। पहली बात, दोनों पति और पत्नी एक दूसरे से कम 1 साल अलग रहने के बाद ही वो दावा कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी आपसी तलाक में इसलिए दावा करते हैं कि उनमें यह तय हुआ हो, यानी वो न्यायालय में दोनों को आना पड़ता है। न्यायालय के द्वार पे वो दोनों को समुपदेशन के सामने जाना पड़ता है और न्यायाधीश के सामने जब वो बोलते हैं कि हमें आपसी तलाक चाहिए तो उसके बाद 6 महीने के बाद वापिस एक बार उनको यही बात दोहरानी पड़ती है कि हमको आपसी तलाक चाहिए और तब ही वो न्यायाधीश उसके ऊपर निकाल देता है। पति और पत्नी आपसी तलाक लेते हैं तो अंतिम दिन के पहले, अंतिम दिन है 6 महीने के बाद जो होता है वो अंतिम दिन देने से पहले उनमें जो लेन देन बाकी है, इसकी जो वस्तु है उसके पास है, उसके वस्तु इसके पास है, लेन देन पूरी होनी जरूरी है। उसमें से भी स्त्री का स्त्रीधन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें जेवर होते हैं। आपसी तलाक के अंतिम दिन दोनों पक्षकार यानी पति और पत्नी अपनी तलाक के बारे में कथन करने वाला शपथ पत्र न्यायालय में सादर करते हैं। ये नहीं तो अगर उनको बच्चा हो तो उसका इंतजाम क्या किया है उसके बारे में दोनों को ही न्यायालय को बताना पड़ता है कि बाबा उसका क्या किया। महाराष्ट्र में हो तो 100 रुपये का कोर्ट फी लगाना पड़ता है दावे को, और वकील पत्र और वकील का नियोजन पत्र को 10 रुपये का कोर्ट फी लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जो शपथ पत्र जो आखिर के दिन में दिया जाता है उस शपथ पत्र को 10-10 रुपये का कोर्ट फी लगाना पड़ता है।
शादी अगर हिंदू वैदिक पद्धति से किया हो तो 13B के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के 13B के तहत वो डिवोर्स ले सकते हैं, यानी तलाक ले सकते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल कानून से किया हो तो खुला और मुबारक इस तरीके से वो तलाक ले सकते हैं। और अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी की हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के 28 कलम के अनुसार वो आपसी तलाक ले सकते हैं। दावा दाखिल करते समय एक जो महत्वपूर्ण बात मैं जो बताने वाला हूं वो ये है, जो आखिर वाली बात, कि दावा दाखिल करते समय न्यायालय में दोनों को शादी का अपना पुरावा दिखाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, यानी शादी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। यह दावा दाखिल कहाँ कर सकते हैं? या तो वो जो स्त्री रहती है, पत्नी रहती है, उसके जिले में दावा दाखिल कर सकते हैं, या तो पति जहाँ जिले में रहता है उस जिले में दावा दाखिल कर सकते हैं। और ये बात बहुत जानना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है आपने ये वीडियो आखिर तक सुना। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।